रोमियो का पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन। वहाँ पर हम लोग देखो पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए उनके जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ भलाई को उत्पन्न करती है। वो सब कुछ उनके जीवन में अच्छे के लिए ही, भलाई के लिए ही होता है करके हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं। मैं प्रेयर कर रहा था, प्रभु क्या बोलूँ करके। प्रभु ने ये वचन मुझे दिया है। ये साल में 6 महीना आप जो कुछ भी रास्ते से गुजरे हो, आपको कठिन रास्ता लगता होगा, पर ये महीने में आपको लगेगा कि प्रभु जो भी रास्ते में चलाया वो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, वो मेरे लिए भला हुआ करके आपको लगेगा। हालेलुया। वो आपको अभी समझ में आएगा ये महीने में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसा है बोलो तो वहाँ पर है ना, सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है करके वहाँ पर हम लोग पढ़ते हो। वो वचन से अपने को पता चलता है कि वहाँ पर कुछ तो तकलीफ, कुछ तो नुकसान, कुछ तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स वो लोग झेल रहे हैं। तो वो लोगों को पौलुस कहता है कि ये आपके जीवन में अभी भलाई आपको दिखता नहीं, वो प्रतिफल आपको दिखता नहीं, आपके जीवन में आशीष दिखता नहीं, पर आप जो भी रास्ते से चल रहे हो ना, बाद में ना आप लोगों को ना ये भलाई आपको बाद में पता चलेगा। आपके जीवन में मुसीबत आया है, नुकसान हुआ है, आपको कुछ भी तकलीफ आया है, हाँ, जो आप सोचे भी नहीं थे, कभी कल्पना भी नहीं किए थे, वैसा परिस्थिति आपके जीवन में आया है, वो रास्ते में आप चल रहे हो ना, हाँ, ये सब कुछ है ना आपके जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करता है। बाद में आप लोग देखोगे कि आपके जीवन में वो ये सब कुछ अच्छे के लिए हुआ करके आप लोग समझोगे करके पौलुस कहता है। प्रेज द लॉर्ड। 128वां भजन में उसका पहला दूसरा वचन में हम लोग पढ़ेंगे तो, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। निश्चय तू तेरे कमाई को खाने ही पाएगा और निश्चय तेरा भला ही होगा करके कहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर का भय मानकर उनके मार्गों में, उनके इच्छा के मार्गों में चलते हैं, उनके जीवन में निश्चय भला ही होगा, उनके जीवन में कुछ बुरा होगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और भजन संहिता उसका 65वां भजन 4था वचन में हम लोग देखेंगे तो, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप में आने देता है, ताकि वो तेरे आंगनों में वास करे। तू अपने मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से करके हिंदी बाइबल में है, दूसरे ट्रांसलेशन में तू अपने मंदिर के भलाइयों से उन्हें भरेगा करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 34वां भजन संहिता उसका 8वां वचन से लेकर 10वां वचन में हम लोग देखेंगे तो, जो कोई भी परमेश्वर का भय मानते हैं, जो कोई भी उनका शरण लेते हैं, उनको परमेश्वर कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं करेगा। जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, पर जो परमेश्वर के डरवैये है, जो उन पर भरोसा रखते, उनका शरण लेते हैं, उनको कुछ भी भली वस्तु, उनके जीवन में कुछ भी भलाई, कुछ भी घटी नहीं होगा करके लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम सब लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में ही हैं, और परमेश्वर के भय और भक्ति से हम सब लोग चल रहे हैं, आप लोग चल रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में भला होगा। यिर्मयाह का किताब उसका 29वां अध्याय 11वां वचन में वहाँ पर देखेंगे तो परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं, जो योजना मैं तुम्हारे और करता हूँ वो भला का है, भला ही का है, पर है ना वो हानि के लिए नहीं है करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी मैं तुम्हारे लिए सोच कर रखा हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए प्लान कर कर रखा हूँ ना, वो सारा प्लान से ना वो तुम्हारे लिए भला का होगा, भला ही होगा तुमको, पर है ना वो बुरा नहीं होगा करके कहता है। प्रेज द लॉर्ड। देखो हम लोग है ना देखते हैं, इजरायली लोग है ना जब
लाल समुंदर को पार कर कर सीनाई पर्वत के पास आए थे, ये एक्सोडस 17वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। तो मूसा का ससुर है ना यित्रो, वो है ना मूसा के पास आता है, आकर परमेश्वर के सारे कार्यों को वो सुनता है, सारे कामों को, परमेश्वर के महान कार्यों को, 10 अद्भुत कार्यों को किया, लाल समुंदर को 2 भाग में किया, इजराइलियों को बाहर लेकर आया, चट्टान से पानी दिया, मारा में का पानी जो खारा था, कड़वा था, उसे मीठा में बदल दिया, और स्वर्ग से परमेश्वर मन्ना दे रहा है। इस सारे कामों को अमालेकियों से लड़ने, जब इजरायली लोग लड़ रहे थे तो परमेश्वर ने उनको जय दिया। इस सारे कार्यों को यित्रो है ना सुनकर परमेश्वर का धन्यवाद करता है। परमेश्वर ने इजराइलियों को किया हुआ सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद हो करके बोलता है, हालेलुया। तो परमेश्वर भलाई करता है। भलाई में क्या क्या होता है बोलो तो हमको परमेश्वर कुछ भी कम नहीं करेगा। हाँ, परमेश्वर उनको दासत्व से, बंधनों से, दुश्मन के हाथों से प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया, खाने के लिए खाना दिया, चट्टान से पानी दिया, और अमालेकी लोग शत्रुओं से लड़कर प्रभु ने उनको जय दिया। इस सारे भलाइयों को प्रभु करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग है ना वहाँ पर अभी फिर से वो रोमियो का पत्री 8वां अध्याय उसका 28वां वचन में हम लोग पढ़े ना, 30वां वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। देखो, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। ये एक एक बातों को अच्छी तरह से समझो। प्रभु है ना पहले से हमें जान लिया है, प्रभु पहले से हमें ठहराया है। हम लोग एफएससी 1 अध्याय 4 वचन में देखेंगे तो प्रभु है ना हमको अपनी इच्छा के अनुसार मसीह यीशु में जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है करके लिखा गया है। हालेलुया। पहले ही प्रभु हमें चुना है, जाना है, ठहराया है। तो प्रभु है ना सही समय में हमको बुलाया। बुलाने के बाद देखो वहाँ पर क्या किया बोलो तो, जिन्हें बुलाया उन्हें, मैं वो 30वां वचन फिर से मैं पढ़ता हूँ। देखो, जिन्हें उसने पहले से ठहराया, हाँ, उन्हें क्या किया? बुलाया। बुला के उन्हें क्या किया बोलो तो उन्हें धर्मी ठहराया। प्रभु हमको अपनी लहू से धोकर हमको सारे पापों से, अधर्म से हमको छुटकारा दिया, हमें धर्मी बनाया। ठीक है, धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी करके। अभी जिनको धर्मी ठहराया ना उनके लिए प्रभु का इच्छा क्या है बोलो तो, प्रभु क्या भलाई हमको देना चाहता है बोलो तो, हमारी महिमा करना चाहता है, हमको महिमा देना चाहता है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु के जो तेजस्वी रूप प्रभु का था वो तेजस्वी रूप में हमें बदलना है। वो हम लोग देखेंगे, हम लोग को प्रभु महिमा देना चाहता है। अभी हम लोग धर्मी बने और प्रभु है ना सब कुछ भलाई के लिए करता है, यानी जो हमारे जीवन में भला होने वाला है ना वो प्रभु दिखाता है। क्या दिखा रहा है प्रभु? महिमा देने वाला है करके, हाँ, एक अच्छा स्थिति देने वाला है करके प्रभु दिखा रहा है। पर क्या होता है मालूम है, धर्मी ठहराए गए और महिमा पाना, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो ये जर्नी में हम लोग हैं। हालेलुया। तो ये यात्रा में हम लोग हैं। तो यात्रा में कैसा होता है, प्रभु है ना जर्नी के बारे में हमको बताता नहीं। प्रभु है ना हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, हमको प्रभु क्या देने वाला है करके प्रभु है ना वो बताता है हमको। क्योंकि ना ये जर्नी के बारे में जो कुछ भी हम लोग फेस करने वाले हैं वो बताएंगे ना, डिस्करेज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे और डर कर फिर से ये रास्ते में नहीं आएंगे करके प्रभु ये बताता नहीं। एक लड़का
जवान लड़का है, अभी 18 साल चालू हुआ है। वो क्या बोलता है, पास्टर प्रभु ने तो ना मुझको दर्शन दिया है, प्रभु ने ना मुझको मुझसे भविष्यवाणी के द्वारा बात किया है, पर अभी तक पूरा हो रहा ही नहीं करके बोलता है। अरे तेरा उम्र कितना है रे बाबा, समझ रहे हो, 17-18 साल है। वो बोलता है मेरे को पूरा हो रहा नहीं करके। प्रभु बताता है हाँ, पर वो तुरंत थोड़ी होगा, उसके लिए एक प्रोसेस है। देखो प्रभु है ना, यूसुफ को, जब यूसुफ 17 साल का था, प्रभु यूसुफ को दर्शन देता है कि सूरज, चांद और 11 तारे तेरे सामने झुककर दंडवत करेंगे। हाँ, तो ये बात है ना, जब याकूब को कहा और उसके भाइयों से कहा, तो और याकूब ने, उनके पिता ने और उसके भाइयों ने उन पर गुस्सा किया, उनको ना डांटा। यूसुफ को याकूब ने डांटा करके हम लोग देखते हैं, क्या रे ऐसा हम लोग सब लोग झुककर तेरे सामने दंडवत करेंगे, तू हमारे ऊपर अधिकारी होगा क्या करके उनको डांटे। प्रभु ने ना उनको दर्शन दिया था कि ऐसे स्थिति में मैं तुझे जरूर लेकर ही आऊंगा करके दर्शन दिया, स्वप्न में प्रभु ने दिखाया। तो अगले दिन से यूसुफ है ना ऐसा फीलिंग में था, हाँ प्रभु ने ना मुझको वैसे स्थिति में रखा है, उसके लिए बुलाया करके वैसे फीलिंग से चल रहा था। पर है ना तुरंत अगले दिन क्या देखता है बोलो तो, ये यूसुफ को ना उसके भाई लोग उनके ऊपर द्वेष करना, उनके ऊपर गुस्सा रखना, उनको दुख देना, उनको मारना चालू किए। ये हमारे बारे में पिता से बुराइयों को बोलता है, हमारे बुराइयों को, और बाद में हमारा पिता हम सब लोगों से ज़्यादा इससे प्यार करता है, क्योंकि याकूब को बुढ़ापे में पैदा हुआ था और यूसुफ की माँ मर गई है। हाँ, ये इसका माँ नहीं है और मेरे बुढ़ापे में बच्चा, और बहुत अच्छा सुंदर लड़का था, तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जैसा बोलता वैसा सुनता है करके। और सब लोगों को जब कपड़ा दिलाता था, अपने बच्चों को सब लोगों को एक तरह से दिलाता था, तो फिर है ना यूसुफ को ना एक रंग बिरंग कपड़ा, अच्छा कपड़े को दिलाता था। हाँ, हम सब लोगों से ज़्यादा इसको स्पेशल देख रहा है करके भाई लोगों ने ना उसके ऊपर गुस्सा रखना चालू किए, उससे द्वेष करने लगे। हाँ, उसको टट्टे में उड़ाने लगे। यूसुफ सपना क्या देखा, हाँ प्रभु ने ना मुझको अधिकारी बनाने वाला है, अधिकारी बनाना चाहता है करके वो सपना देखा। पर इधर देखते तुरंत अगले दिन से देखते तो उनके भाई लोग उनके सामने झुककर दंडवत करना छोड़ो, प्यार ही नहीं कर रहे, उल्टा ही ना द्वेष कर रहे। और बाद में हम लोग देखते ये कब मिलेगा करके इंतजार कर रहे थे। जो भाई लोग झुककर दंडवत करना चाहिए था, वही भाई लोगों ने क्या किया बोलो तो, यूसुफ को बहुत मारे और खड्डे में डाल दिया उसको। एक भाई थोड़ा दया दिखाकर, अरे जान दो ये भी अपना ही भाई है, अपना ही शरीर है, अपना ही खून है, जाने दो करके उसको दया दिखाकर मिस्रियों को बेच दिया। वहाँ पर है ना एक ऐसा परंपरा था, क्या करके बोलो तो दास लोगों को खरीदते थे। तो यूसुफ है ना मिस्रियों के हाथ में भेजा गया और बाद में वहाँ पर काम करने लगा। पोटीफर के घर में ईमानदारी से काम कर रहा था। वहाँ पर उनके ऊपर निंदा करे, उनके ऊपर गलत आरोप डाले। फिर वहाँ से वो जेल में गया, जेल में 2 साल रहा, जेल में भी लोगों को मदद किया, पर है ना कोई उनको ध्यान नहीं दिया। पर समय बराबर आया, वो समय में प्रभु ने क्या किया बोलो तो, जेल से जो कैदी का वस्त्र पहना हुआ था, पूरा दाढ़ी बढ़ गया था, प्रभु ने सही समय में, चाहे जेल में रहो, चाहे कौन से भी परिस्थिति में रहो, चाहे अपना रूप पूरा बेरूप हो जाए, चाहे किसी के दृष्टि में हम लोग ना रहे, समय आने पर है ना प्रभु बराबर लेकर आएगा, वो सिंहासन पर बिठा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 13 साल का जर्नी है, अगले दिन से ही शुरू नहीं होता है। अभी यूसुफ है ना 50वां अध्याय 20वां वचन में क्या कहता है मालूम है? जब यूसुफ प्रधानमंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फूड कॉरपोरेशन मिनिस्टर सब कुछ बनकर सिंहासन पर बैठ रहा था, प्रभुता कर रहा था, इनके भाई लोग जहाँ पर रहते उनको खाने के लिए आहार नहीं, उनको खाना चाहिए तो यूसुफ के पास ही आना है ना, तो वो लोग यूसुफ के पास आते खाना आहार को लेने के लिए। तब है ना जानते कि हम लोगों ने जिसको मारा था, खड्डे में डाला था, ये अपना भाई यूसुफ यही है करके जान। वो लोग डर रहे थे। यूसुफ उनसे क्या बोलता है मालूम है?
तुम लोगों ने ना मेरा बुरा करना चाहा, पर आज का दिन देख रहे हो ना, सब कुछ है ना भला होने के लिए प्रभु ने किया करके बोलता है। हालेलुया। तुम लोगों ने ना मेरा बुरा करना चाहा, पर है ना सब कुछ है ना मेरे जीवन में भला हुआ। हालेलुया। अगर तुम लोग उधर मुझको मार के खड्डे में नहीं डालते थे, अगर तुम लोग उधर मुझको मिस्र देश में मुझको नहीं भेजते थे, अगर वहां से मैं जेल में नहीं जाता था, तो आज है ना मैं इस स्थिति में नहीं रहता था करके। हालेलुया। हाँ, लोग आपको दुख दिए रहेंगे, लोग आपका इंसल्ट किए रहेंगे, बाहर बहुत ज्यादा आपका नाम खराब किए रहेंगे, आपको लगता होगा कि आपका नाम खराब हो रहा है करके। आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, आप परमेश्वर के और भय और भक्ति से चल रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति में ही हो ना, किसी का अन्याय नहीं किया ना आप लोगों ने, वो सब कुछ है ना प्रभु भलाई में बदल देगा। हालेलुया। हमारा आत्मिक पिता का एक बार क्या हो गया बोलो तो, उनके ऊपर झूठा आरोप डाल के ना उनको जेल में पुलिस स्टेशन में लेके गए, जेल में रखे, गलत आरोप उनके ऊपर। उधर कैसा समर्पित सिस्टर्स लोग रहता है ना, तो ऐसा ऐसा कर रहा है करके, लड़कियों को बेचता है, ऐसा सब करके कोई तो गलत आरोप। उससे क्या हो गया बोलो तो, पूरा न्यूज़पेपर्स में उनका नाम है ना छप गया, बहुत सारा लोगों के पास। क्या करके बोलो तो, ऐसा एक पास्टर ऐसा ना ऐसा ऐसा करता है, बोलता है हाँ चर्च में ये एक बाबा है, ऐसा वैसा 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 करके तरह तरह से ना पूरा न्यूज़पेपर में डाल दिया उनको। और उससे क्या हो गया बोलो तो, लोगों के नज़र में ना पूरा ये क्या ऐसा है करके बोल रहा था। बाद में क्या हो गया बोलो तो, उनको जेल में डाले, पुलिस वाले ने पूरा इंक्वायरी किया, वेरीफाई किया, अरे बाबा ये तो पूरा सेवा है, ये पवित्र सेवा है करके जाने, और उनको बाहर भेजे। और बाद में ना यही बात है ना, जो जो लोग न्यूज़ पढ़े ना, उनके बारे में गलत पढ़े ना, वो सबको पता चल गया कि उनके ऊपर गलत आरोप डाले थे, ये सब झूठा है करके। तो तब से ना जहाँ कहीं भी मीटिंग में जाते थे ना, पब्लिक बहुत भयंकर आते थे। हालेलुया। हाँ, वो जितना ज़्यादा बुरा प्रचार हुआ ना, वो ना उनके जीवन में भला हुआ। हालेलुया। हाँ, जितना ज़्यादा उनका निंदा जाते गया, निंदा होते रहा ना, उतना उनको भला होते रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो देखो हमारा परमेश्वर भी जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है ना, वो भला के लिए ही सब कुछ करता है, भला ही होता है हमारे जीवन में। रूत भी देखो क्या हो गया, हाँ वो नयोमी का बेटा से शादी की, पर रूत का पति मर गया। तो नयोमी बोलती है कि तू जा बाबा, तू अपने माँ के घर पे जा, वो तेरे लाइफ को सेटल करेंगे करके। तो रूत है ना क्या बोलती है, मैं एक बार ये घर में आई हूँ, ये घर में आने के बाद मैं सच्चा परमेश्वर को जानी हूँ, मैं अभी वो परमेश्वर को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग ही मेरे लोग हैं, तू जहाँ पर रहेगी मैं भी वहीं पर रहूँगी, चाहे वो खेतीबाड़ी का काम करने का रहने दो, वही काम करते करते जीऊँगी, मैं फिर से अन्य जातियों के रिवाजों में वो घर में मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रहूँगी, जहाँ पर तू मरेगी मैं भी वहीं पर मरूँगी, जहाँ पर तू गाड़ी जाएगी वहीं पर मैं भी गाड़ी जाऊँगी करके ऐसा समर्पण कर कर नयोमी के साथ में बेतलेहम में आई। और वहाँ पर रहना देखते हैं कि वहाँ पर रहना बोयाज के एक बहुत बड़े ज़मींदार के खेत में काम करने लगी। बोयाज को उनके बारे में पता चला, और बाद में हम लोग देखते हैं कि वो रूत से ना एक बहुत बड़ा ज़मींदार शादी किया। वहाँ पर है ना 3 अध्याय 12वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है, तू है ना परमेश्वर के पंखों के थले आई है, परमेश्वर है ना तुझे पूरा बदला देगा। हालेलुया। हाँ, दूसरे ट्रांसलेशन में परमेश्वर है ना निश्चय रीति से तुझे भला ही करेगा, तेरे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा। तू सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पंखों के पास आई, उनके थलों में, उनके पंखों के तले, उनके छाया में रहने के लिए आई है ना, तेरे जीवन में प्रभु भला करेगा। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं कि दुगना आशीष, दुगना भलाई उनके जीवन में हुआ। हाँ, जब है ना अय्यूब अच्छी तरह से जीवन जी रहा था, वो निर्दोष था, भय और भक्ति से चलने वाला था, उनके जीवन में ना
एक भयंकर ट्रेजेडी आया, 10 बच्चे लोग एक ही दिन में मर गए, उनका संपत्ति पूरी तरह से जल गया, शरीर में फोड़ी आया, वहाँ उनकी बीवी उनको कोसने लगी और उनके दोस्त लोग है ना उनको देखकर हंस रहे थे, उनके ऊपर दोष लगा रहे थे, तो क्या पाप किया करके ऐसा श्राप अनुभव कर रहा है। उनके घर में जो नौकर लोग हैं उनको ना कुछ भी इज्जत नहीं था, उनसे ज़्यादा कुत्ते को इज्जत था उनके घर में, तो वो नौकर लोग भी है ना उनको बहुत नीच दृष्टि से वो लोग है ना तुच्छ जानते थे वो लोगों को, वैसे परिस्थिति में था। पर वो जो 2 साल का पीरियड था ना, वो 2 साल के पीरियड में परमेश्वर को कभी खोसा नहीं, परमेश्वर को छोड़ा नहीं, प्रभु में स्थिर था। हालेलुया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का धन्यवाद, मैं प्रभु को कोसेगा नहीं, प्रभु को छोड़ेगा नहीं करके बोला। वो एक टेस्टिंग पीरियड था, उसमें पास हो गया। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको 42वां अध्याय में दुगना आशीष, जो कुछ भी खोया था उस सब कुछ है ना फिर से दुगना पाया करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। हमारे लाइफ में समस्या है ना, कुछ भी आता है या तो हमारे गलतियों के वजह से आता है या फिर दूसरा एक परीक्षा का समय रहता है, तो उसके लिए हमें परखने के लिए ये सारा समस्या दुख क्लेश आता है। ये चाहे कौन सा भी परिस्थिति होने दो, हम लोग है ना परमेश्वर को छोड़ने का नहीं, परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहना चाहिए। अभी यीशु मसीह मत्ती 24वां अध्याय और उसका 12 और 13वां वचन में क्या कहता है, अंत के दिनों में भरमाने वाले लोग, बहुत सारे लोग आएंगे, अधर्म है ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अधर्म बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। यानी उसके जीवन में भला होगा, उसको महिमा दी जाएगा। क्यों बोलो तो इसका कारण क्या है, वो है ना वो अंत तक धीरज धरे रहेगा। वचन से अपने को क्या पता चलता है, धीरज जो अंत तक सहन करेगा, यानी ये संसार में तो क्लेश जरूर होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये संसार में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा, हाँ बहुत सारा विरोध परिस्थितियां आएगा, झूठे लोग, हाँ झूठे भविष्यवक्ताएं लोग आएंगे, झूठा प्रचार करेंगे, हाँ वो लोग है ना अपने पापों के जीवन के बारे में चेतावनियों को नहीं देंगे, केवल आशीर्वचनों को ही बोलते रहेंगे। और क्या होगा बोलो तो भरमाने का काम, फंसाने का काम बहुत ज्यादा होगा, अधर्म में ना बहुत ज्यादा बढ़ते रहेगा। पर है ना अधर्म, क्लेश, संकट, हाँ ये सब कुछ है ना बहुत ज्यादा बढ़ते रहेगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसके ऊपर का वचन, बहुतों में प्रेम ठंडा हो रहा है ना, परंतु जो अंत तक जिसमें प्रेम ठंडा नहीं होगा, जो प्रभु के प्रेम में टिका रहेगा ना, क्या होगा बोलो तो उसके जीवन में भलाई होगा, यानी उसका उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ देखो परमेश्वर है ना यिर्मयाह से कहता है, क्या करके मालूम है, यिर्मयाह 18वां अध्याय में, यिर्मयाह तू है ना कुमार के घर पे जा, वहाँ पर है ना मैं तुझसे बात करता हूँ करके बोलता है। तो है ना वहाँ पर जाता है, यिर्मयाह से पूछता है, यिर्मयाह तू क्या देख रहा है करके, वो बोलता है वो चाक के ऊपर है ना कुमार है ना मट्टी से बर्तन को बना रहा है करके। तो मिट्टी हाथ से छूट गया, तो उसने क्या किया बोल तो फिर से लेकर वो मिट्टी से बर्तन बना रहा था। कुम्हार के मन में जो रूप देना चाहता था ना, वो रूप अच्छी तरह से दिया है, उसके पहले भी कुछ बर्तनों को बनाकर अच्छी तरह से सजा कर रखा है करके बोलता है। हालेलुया। कुम्हार हमारा परमेश्वर है, हम लोग परमेश्वर के हाथ में हैं। परमेश्वर है ना जो रूप हमें देना चाहता है ना, वो रूप देकर ही छोड़ेगा। हाँ हम लोग क्या करना चाहिए, उनके हाथ में ही रहना चाहिए हम लोग। हाँ वो हमको वो रूप देने के लिए ये प्रोसेस है ना हमको कठिन लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ वो क्या करता है, उसमें से पत्थर को निकालता है और वो मिट्टी को अच्छी तरह से पीसता है, उसको एक अच्छा रूप दे के धूप में रखता है, उसको कलर मारता है। ये सब आसान प्रोसेस नहीं है। हाँ ये प्रोसेस में ना हमको टिके रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड, स्थिर रहना है। हमको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है, प्रभु का ऐसा मार्ग में चला रहा है करके। हाँ आपको ना लोग है ना निंदा किए रहेंगे ना, आपके लिए भला होगा। आप लोग को कुछ लोग है ना छोड़कर गए रहेंगे ना, तो वो भी आपके जीवन में भलाई होगा। अभी समझ में नहीं आएगा, अच्छा हो गया करके आप लोग ही बोलोगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी नुकसान हुआ रहेगा ना, अरे उस टाइम में वो नुकसान हुआ करके अभी मैं अभी ठीक हूं करके बोलेगा। क्यों मालूम? नुकसान हुआ करके मुझको सबक मिला करके बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, प्रभु क्या करता है मालूम है? अपने को ना वो रूप देने का काम करते रहता है। उनका पूरा उद्देश्य क्या है? ये लोग है ना बर्बाद नहीं होना चाहिए, यहाँ इनके जीवन में भला ही होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, तो इसलिए वो क्या करता है बोलो तो, हमको ना मोल्ड करते रहता है। कभी कभार है ना, हाँ अभी ये सोने का दुकान वाले लोग क्या करते हैं, वो सोने को ना आग में जलाते ना, जितना आग में ताया जाता है ना उतना चमकता है वो सोना। हालेलुया। हाँ, वो मोल्ड करते रहता, तब जाके क्या ना रूप आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलहाल आपको दुख लगता रहेगा, आपको तकलीफ होता रहेगा, पर है ना प्रभु में स्थिर रहो, प्रभु के प्रेम में बने रहो, भय और भक्ति का जीवन जियो, प्रभु के मंदिर में स्थिर रहो। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ है ना भले के लिए ही होता है। हालेलुया। वहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से जानना चाहिए कि प्रभु ने मुझको पहले से ही जान लिया है, पहले से ही मुझको मेरे बारे में एक उद्देश्य, एक योजना उनमें है, वो मुझको देना चाहता है। सही समय में मुझको बुलाया है और मुझको धर्मी बनाया है, और उनके जीवन और मेरे जीवन में वो महिमा देने वाला है, वो भला मेरे जीवन में, वो भलाई मेरे जीवन में होने वाला है करके जानकर है ना हम लोग प्रभु में स्थिर रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। भजनकार आसाफ है ना, सच में इजराइलियों की ओर परमेश्वर है ना भला है करके बोलता है, वो गानों को लिखता है। क्यों मालूम है? क्योंकि ना जब वो ना सामने वाला वो दुष्ट व्यक्ति को देखा, उसका संपत्ति बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है, पर वो भय और भक्ति का जीवन नहीं जी रहा है, तो दुखी हुआ, उसका दिल खेदित हो गया। तो बाद में देखता है कि प्रभु मुझको ये स्थिति में क्यों रखा करके रो रहा था। तभी परमेश्वर है ना उनको बताता है कि ये जो धनवान को है ना मैंने पाँव फिसलने के जगह में रखा हूँ, ये दुष्ट व्यक्ति को क्षण भर में पाँव फिसलेगा और अधोलोक में जाएगा। मैं तुझे चट्टान पर खड़ा किया हूँ, तेरा दाहिने हाथ को पकड़कर मैं तुझे चला रहा हूँ, सम्मति देते हुए चला रहा हूँ, और बाद में ना तुझे महिमा में ले लूंगा करके बोलता है। जब ये दर्शन को देखता है तब ये गाना को लिखता है, सच में इजराइलियों की ओर परमेश्वर भला है, बहुत अच्छा है, वो कुछ भी है भलाई के लिए करता है।